सो हेलो गाइज, माई सेल्फ विद्युत एंड वेलकम टू सिविल डुओ। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल अबाउट ग्रुप डिस्कशन प्रोसेस। ग्रुप डिस्कशन एंड एक और टर्म आता है ग्रुप टास्क। दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा आज, ठीक है। तो आज मेनली इसी के बारे में इन डिटेल में डिस्कस करूंगा एंड आई कैन से दैट आई हैव मच मोर एक्सपीरियंस इन दिस ग्रुप डिस्कशन बिकॉज मैंने बहुत सारा ग्रुप डिस्कशन फेस किया हूँ, ठीक है। In this journey of preparation, my preparation, ठीक है। PSUs, different PSUs like HPCL, like IOCL, like SAIL, Steel Authority of India Limited, and NRL, and so many PSUs, ठीक है। वहाँ पर मैंने ग्रुप डिस्कशन अपेयर किया था, ठीक है। और मेरा परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट डिसेंट था, ठीक है। तो मुझे पता है कि क्या क्या नहीं करना है आपको ग्रुप डिस्कशन में एंड क्या क्या आपको करना है, ठीक है। तो वीडियो को थोड़ा अच्छे से देखिए, ठीक है। बिकॉज क्या है कि अभी जैसे HPCL का भी ग्रुप डिस्कशन होगा, ठीक है, और PSUs का भी ग्रुप डिस्कशन होने वाला है, ठीक है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। तो थोड़ा ध्यान से आप पूरा वीडियो को देखना है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि आप लोगों में बहुत किसी का ये डाउट होता है कि सर लैंग्वेज इज देयर इन लैंग्वेज बैरियर, मीन्स इंग्लिश ही यूज़ करना है या फिर कोई और लैंग्वेज लाइक हिंदी हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए मैं बताऊंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप डिस्कशन है क्या। ग्रुप डिस्कशन में आप मतलब एक ग्रुप टोटल मान लीजिए कि 7 to 8 या फिर कभी कभी 10 जन का एक ग्रुप बनता है, ठीक है। वहाँ पर आपको एक टॉपिक दिया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस टॉपिक you guys have to discuss among each other and finally come to a conclusion, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कंक्लूजन में आना ही है। तो अब डिस्कशन करने के टाइम लैंग्वेज, अगर हर एक बंदा मतलब हर एक स्टूडेंट अगर हिंदी में कंफर्टेबल है तो आप डेफिनेटली हिंदी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मान के चलिए, देखिए अगर आपका द ग्रुप डिस्कशन साउदर्न पार्ट में हो रहा है तो फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स मे डोंट नो हिंदी प्रॉपरली, ठीक है। तो उनके लिए इंग्लिश ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। तो बेटर यही रहेगा कि आप अगर इंग्लिश में ही ग्रुप डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं, कहीं कहीं पर डेफिनेटली आप हिंदी यूज़ कर सकते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। एंड इट टोटली डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, बट स्टिल अगेन आई एम सेइंग दैट लैंग्वेज इज़ नॉट अ बैरियर, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश में एकदम कॉन्फिडेंस नहीं है आप हिंदी में भी बोल सकते हैं, ठीक है। बस एक बार इंटरव्यू पैनल्स मतलब जो पैनल रहेगा आपका, जो आपको जज करने वाले हैं इन द ग्रुप डिस्कशन, उनसे आप एक बार परमिशन ले लीजिए कि सर और मैम इज इट मीन्स पॉसिबल टू गिव द ग्रुप डिस्कशन टू कैरी दैट ग्रुप डिस्कशन इन हिंदी और एनी अदर लैंग्वेज, ठीक है। आप ये परमिशन ले लीजिएगा। सो लैंग्वेज वाला इशू नेक्स्ट टाइम से किसी को नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट बारी आता है कि बहुत कोई ये पूछता है कि सर स्टार्ट या एंड करे या ना करे। अब मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आप डेफिनेटली स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप खुद स्टार्ट कर रहे हैं, आप खुद एंड कर रहे हैं मतलब कंक्लूड कर रहे हैं और बीच में ही बस आप ही बोल रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, आप डोमिनेट कर रहे हैं पूरा ग्रुप को, ठीक है। दिस इज नॉट ए मीन्स क्या बोले, क्वालिटी ऑफ ए गुड लीडर। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। अ गुड लीडर शुड बी एबल, ठीक है, should have that patience to listen others opinion also, ठीक है। तो आपको खुद तो अपना पॉइंट रखना है, along with that आपको दूसरे का भी पॉइंट को सुनना है, दूसरे को भी मौका देना है, ठीक है। तो बेटर यही रहेगा कि आप अगर कॉन्फिडेंट हो डेफिनेटली तो आप स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन स्टार्ट करने के बाद जस्ट लाइक आप ऐसे स्टार्ट करते हैं, लेट सपोज यू हैव गिवन आई हैव गिवन विद अ टॉपिक, ठीक है। तो आप ऐसे स्टार्ट कीजिए कि सो हेलो गाइज, सो टुडे वी आर गिवन विद दिस टॉपिक dot, okay, and according to me you just give your point, ठीक है। and also you say that and this is what I think about this topic, so you guys please share your opinion on this, ठीक है, प्लीज़। सो ऐसे करके आप दूसरे को मौका दे रहे हैं, अपना एक पॉइंट बोलने के बाद आप दूसरे को मौका दे रहे हैं बोलने का। तो इससे क्या होता है कि सामने वाले को भी लगता है ना, ये क्वालिटी एक अच्छा क्वालिटी है लीडर का, ठीक है, हु इज़ रेडी टू एक्सेप्ट अदर्स ओपिनियन, ठीक है। तो ये एक क्वालिटी डेफिनेटली आपके ऊपर मार्किंग होगा, ठीक है, अगर कोई इस चीज़ को फॉलो करता है तो। मतलब आप अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो
आप स्टार्ट करने के जस्ट बाद एक पॉइंट आप खुद का दीजिए, उसके बाद दूसरे को मौका दीजिए कि गाइस प्लीज़ यू गाइस ऑल्सो शेयर योर ओपिनियन ऑन माई पॉइंट। ठीक है, हाँ, तो आपको बोलना भी है, आपको सुनना भी है, आपको उस हिसाब से रिएक्ट भी करना है। ठीक है, नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि बहुत टाइम में क्या होता है कि मान लीजिए एक टॉपिक में डिस्कशन स्टार्ट हुआ, अब डिस्कशन चल रहा है, कोई पॉइंट दे रहा है, कोई दूसरा कोई इसको एक्सेप्ट कर रहा है, कोई कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। ऐसे क्या होता है कि मेन टॉपिक से हम लोग कभी कभी डेविएट कर जाते हैं कोई दूसरे सब टॉपिक में। ठीक है, तो उस टाइम में अब आप अगर एक इनिशिएट ले सकते हैं कि गाइस maybe we are deviating from our main topic, so let's come back to our main topic which is given to us। ठीक है, तो अब अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट आप रख पाते हैं, और ठीक है, तो ये भी एक अच्छा लीडर का क्वालिटी है कि आप एक ग्रुप को नॉट ओनली मतलब आप डिस्कशन हो रहा है बट आप उस चीज़ को पूरा ऑब्जर्व कर रहे हैं कि उस डिस्कशन कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, आप उसको थोड़ा लीड कर रहे हैं। ठीक है, तो इट इज़ द क्वालिटी ऑफ गुड लीडर, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, अब आप अगर ये करते हैं तो आपको डेफिनेटली एक पॉजिटिव मार्किंग मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट वो एक्सेप्टेंस अदर पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए किसी ने कुछ एक पॉइंट बोला। ठीक है, अब आपको लगता है कि आपको उस पॉइंट के साथ कुछ और ऐड करना है। ठीक है, तो आप उसको ऐसे प्रोसीड करिए कि या व्हाट माय फ्रेंड इज सजेस्टिंग इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, along with that I want to add one more point and that is ... ओके, तो ऐसे आप किसी और के ओपिनियन को एक्सेप्ट करके उसके कंटिन्यूएशन में आप अपना पॉइंट आप पेश कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ ये सब छोटा छोटा पॉइंट्स है, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा तो अच्छे से आप जीडी को ना थोड़ा कंट्रोल कर पाओगे। ठीक है, ये एक अच्छा चीज़ है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, नाउ एक और क्या होता है कि हाँ, ग्रुप डिस्कशन में कभी भी ये दिमाग में मत रख लेना कि आप ज़्यादा बोलोगे तो आपका सिलेक्शन होगा, या फिर आप ज़्यादा बोलोगे, आपका इंग्लिश बहुत अच्छा है, आपका फ्लुएंसी बहुत अच्छा है तो आपका मतलब मार्क्स अच्छा मिलेगा। वो तो एक क्राइटेरिया है, लेकिन दूसरा क्राइटेरिया उससे भी इम्पोर्टेंट जो है वो है आपको वहाँ डोमिनेट नहीं करना है। ग्रुप डिस्कशन मीन्स व्हाट, इसको अगर वर्ड से समझोगे आपको पता रहेगा कि आपको ग्रुप में एक काम करना है और ग्रुप में ही सबके सहमति के हिसाब से आपको एक सोल्यूशन देना है। ठीक है, अब वहाँ पर आप डोमिनेट करने नहीं आए हैं। ठीक है, कि आप कुछ बोल रहे हैं बाकी सब वो सुन रहा है। ठीक है, मतलब जो आप ही बोल दिए बस वही फाइनल कंक्लूजन है, ऐसा नहीं है। आपको डोमिनेट नहीं करना है, इस चीज़ को आप एकदम ध्यान में रख लीजिए। ऐसा नहीं है कि हर बात को कोई एक बोल रहा है, आप बोल रहे हैं कि नो आई डोंट एग्री विथ योर पॉइंट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द व्हाट this that you cannot do that। okay, as a leader you have to understand and you have to give example that why it is correct and why it is not correct। ठीक है, always go technically। ठीक है, now एक और प्रॉब्लम होता है। अब क्या होता है कि ग्रुप डिस्कशन में जो टॉपिक देता है, ठीक है, वो सर तो मन से देता है मान लीजिए, या फिर कहीं से देता है, कोई कहीं से भी रैंडम टॉपिक कहीं से भी हो सकता है। अब प्रॉब्लम इसमें क्या होता है, कुछ टॉपिक क्या होता है कि नॉन टू ऑल होता है, बहुत जनरल टॉपिक्स होता है, लेकिन कुछ टॉपिक होता है जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड होता है, या फिर ऐसा कुछ रिलेटेड है जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता है। ठीक है, ऐसा होता है, एक्चुअली में होता है, मेरे साथ पर्सनली ये चीज़ हुआ है एक दो बार। ठीक है, लेकिन उस टाइम में भी आपको पैनिक नहीं करना है, सिचुएशन को आप थोड़ा समझिए। ग्रुप डिस्कशन मतलब क्या है, आपको डिस्कस करना है, ऐसा तो कहीं पर लिखा नहीं है कि आप ही को स्टार्ट करना है। तो आपको अगर उस टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पता तो आप थोड़ा होल्ड कर जाइए, थोड़ा रुक जाइए, किसी को स्टार्ट करने दीजिए, जिसको आता है उसको स्टार्ट करने दीजिए, एक दो जन को बोलने दीजिए। एक दो जन जो बोल रहा है उसी टाइम आप उनके पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिए और उसी में आप घुमा के ठीक है अपना एक ओपिनियन क्रिएट कीजिए और उसको बस पेश कीजिए कि लाइक या सो व्हाट माय फ्रेंड सेइंग दैट आप ऐसे प्रोसीड करते हो, व्हाट आर माय फ्रेंड सेइंग इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आई ऑल्सो एग्री विद देम, बट अलॉन्ग विद दैट आई थिंक दैट देयर माइट बी सम चेंजेस इन द थॉट प्रोसेस और देयर माइट बी सम एडिशनल पॉइंट्स व्हाट आई वांट टू शेयर। ऐसे करके आप बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ, आपको पॉइंट के बारे में कुछ नहीं पता है, आप जीडी में ही
बाकी सबसे सुन के उस पॉइंट के बारे में, मतलब उस टॉपिक के बारे में सीखे और उसके बाद उसको डिलीवरी कर रहे हैं आप, ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वालिटी है, ये आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ग्रुप डिस्कशन में आपको 100% कॉमन टॉपिक मिल जाए। कॉमन टॉपिक मिल जाएगा तब तो ये तो आपके लिए बहुत क्या बोलूँ, गुड लक है, लेकिन आप मान के चलिए कि टॉपिक कॉमन नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा कि टॉपिक कुछ भी हो, आपको डरना नहीं है, आपको बस अपने आप को एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो ये तो ठीक है, और बीच में एकदम पैनिक नहीं हुआ, ये भी मैं बात बता दी हूँ। मैं पॉइंट्स थोड़ा देख के बता रहा हूँ, क्योंकि जो जो पॉइंट मुझे याद आया उस हिसाब से मैंने जस्ट एक नोट डाउन किया हूँ, ठीक है। उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बोलने के टाइम रैंडमली इतना कुछ पॉइंट्स दिमाग में नहीं आता, ठीक है। सो अच्छा, एक और क्या है, अब बहुत क्या होता है कि बहुत सारे कोई इसी चीज़ को फॉलो करके कुछ रैंडम कुछ भी बोल देते हैं। सब सोचते हैं कि ग्रुप डिस्कशन मतलब क्या, बस बोलना होता है, तो रैंडम मुंह में जो आ रहा है वो बोलते रहते हैं, ठीक है। अच्छा इंग्लिश है तो बोलते रहता है, ऐसा मत कीजिए। इफ़ यू आर एबल टू कंट्रीब्यूट सम गुड यूनिक पॉइंट्स, ठीक है, तो उसका एक अलग मार्किंग मिलेगा आपको। मान लीजिए कोई एक टॉपिक चल रहा है, आप उस टॉपिक में रिसेंट करंट अफेयर्स रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आप अगर उसमें इनपुट देते हैं, लाइक कोई गवर्नमेंट का स्कीम या फिर कोई क्या बोलते हैं, कोई लॉ, ठीक है, या फिर कुछ और थ्योरी आप अगर उसमें इनपुट देते हैं, ठीक है, एज ए साइड एग्जांपल, ठीक है, तो इस चीज़ का एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि आप पूरे एनवायरनमेंट को, उस टॉपिक को अच्छे से समझे हैं एंड उस हिसाब से आप रिलेट करके आंसर कर रहे हैं, मतलब डिस्कस कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा पॉइंट दिखा जाता है, ठीक है। तो यूनिक पॉइंट इज ऑलवेज एक्सेप्टेड एंड यू विल डेफिनेटली गेट अ लिटिल पॉजिटिव मार्क्स फॉर योर यूनिक पॉइंट, ठीक है। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, जो ब्लंडर बहुत कोई करता है। क्या होता, कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए कि एक हेल्दी डिस्कशन चल रहा है, ठीक है, अब लास्ट के 2-3 मिनट में कंक्लूड करना होता है, तब आप ऐसे कंक्लूड कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि पूरा ग्रुप में मतलब कौन कौन है जो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है। तो आप ऐसे कंक्लूड कीजिए, सो लेट्स गाइज वी हैव वेरी लेस टाइम with us, so we have to so I think we have to come to the conclusion right now. So if you all guys are comfortable, then can I conclude it, ठीक है, with all your permissions, with all your acceptance, can I conclude it, ऐसे करके आप पूरे ग्रुप से बस सहमति ले लीजिए कि, समझे ना मेरा वर्ड को, समझे ना कि with all your permission can I conclude it, ठीक है। अब वो डेफिनेटली आप अगर ये वाला इनिशिएटिव ले लेते हैं तो डेफिनेटली वो लोग बोलेगा या प्लीज़ कंक्लूड दिस, ठीक है। अब वहाँ पर आपको सबका पॉइंट को कंक्लूड करना है बहुत अच्छे से। अब इसमें एक चीज़ बताना भूल गया था, दूसरे लोग जब पॉइंट्स बोल रहे हैं ना, अगर जो जो अच्छा पॉइंट्स आपको लग रहा है, जिस जिस पॉइंट में पूरा ग्रुप सहमति दे रहा है, ठीक है, एक्सेप्ट कर रहा है, उस पॉइंट को आप नोट डाउन कीजिए उसी टाइम में फॉर कंक्लूजन, ठीक है। तो क्योंकि बहुत कोई ये नहीं करेगा, लेकिन आपके पास अगर रहा कि नोट डाउन कि कौन क्या पॉइंट बोला है, तो आप उस चीज़ को कंक्लूड कर सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है। तो आप ऐसे कंक्लूड करें, सो विथ ऑल आवर कलीग्स permission, I am concluding, so I think that we think that this is that and we have to means work like in this way, ठीक है, ऐसे करके आप कंक्लूड कर दीजिए। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या होता है, बहुत कोई, मान लीजिए आपने कंक्लूड कर दिया, ठीक है, अब उसके बाद कोई एक और स्टूडेंट आके बोलता है एंड ऑल्सो आई थिंक दैट डॉट डॉट डॉट, ये चीज़ नहीं करना है। वंस someone is concluding, that means he is concluding for the whole group। अब अगेन, अब कंक्लूड करने के बाद अगर कोई आके फिर से पॉइंट देता है, दैट मीन्स व्हाट, ग्रुप में यूनिटी नहीं है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, मतलब क्या, वो बंदा आपके कंक्लूजन से सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है, वो नहीं चाहता था कि आप कंक्लूड करो। तो ये सब टीम वर्क, अच्छा टीम वर्क का निशानी नहीं है। तो ये ग्रुप एक्टिविटी है ना, तो आपको कंक्लूजन में तो जाना ही है, लेकिन सबका सहमति लेके, लेकिन वो बंदा सहमति नहीं दे रहा, तो ये चीज़ मत कीजिए, इससे पूरा ग्रुप का परफॉर्मेंस को हैम्पर होता है, मार्क्स सबको कम मिलेगा। अब अगर ग्रुप अच्छा परफॉर्मेंस करेगा तो एक एवरेज मार्क्स सबको मिलेगा, जो ज़्यादा हाईलाइटेड है, थोड़ा बहुत अच्छा बोला है, ठीक है, डेफिनेटली उसको थोड़ा सा मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा ऑब्वियसली, लेकिन एज ए ग्रुप आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। ये एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है।
अब बहुत कोई क्या होता है कि ग्रुप डिस्कशन जब चल रहा है तो सब सोचता है कि मुझे सर को इम्प्रेस करना है, तो सर की तरफ देख के वो अपना पॉइंट्स रखता है। ये चीज़ नहीं करना है। इग्नोर द पैनल मेंबर कंप्लीटली when you are discussing among each other. Just focus on your colleagues, means the focus on the students. आप अपने आप में आप each other मतलब एक दूसरे का मतलब आंखों में देख के बात कीजिए, ठीक है, आई कांटेक्ट कीजिए, लेकिन सर की तरफ मत देखिए। ये चीज़ सर लोगों को अच्छा नहीं लगता। इवन वो लोग टोकता भी है बीच में, डोंट जस्ट डोंट सी आस, ठीक है, जस्ट लुक एट द अदर स्टूडेंट्स एंड गिव योर पॉइंट्स, ठीक है। इस चीज़ को एक बार ध्यान रखिएगा। आई कॉन्टेक्ट इज इम्पॉर्टेंट बट ओनली विद द स्टूडेंट्स विद इन द ग्रुप, नॉट विद द पैनल मेंबर्स। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? तो इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान में रखिए। तो यही सब बेसिक पॉइंट्स हैं। आप मुझे पता है कि बहुत सारा पॉइंट मैंने बोल दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए कि आप फिर से एक बार, अब आपको अगर थोड़ा भूल जा रहे हैं ना कि क्या क्या चीज़ करना है, क्या क्या नहीं करना है, तो आप फिर वीडियो को फिर से एक बार रिप्ले करके आप देख सकते हैं, और हो सके तो आप पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आपको ये सब चीज़ें ना इनबिल्ड करना पड़ेगा अपने अंदर, तब जाके ग्रुप डिस्कशन पैनल में ये सब जेन्युइनली निकलेगा। सो आपको, और ये चीज़ आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सो फॉर दैट वी आर प्लानिंग टू कंडक्ट मॉक ग्रुप डिस्कशंस, ठीक है, जस्ट वेरी सुन, ठीक है। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली आप लोग हम लोग के साथ टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम लोग डिटेल्स दे देंगे कि कब मॉक डिस्कशन करेंगे, और ऑब्वियसली ज़्यादा तो नहीं, मतलब 6-7 जन का ही एक एक ग्रुप बना के हम लोग को लेना पड़ेगा। टाइम भी बहुत कंस्ट्रेंट है, आपको पता है, ठीक है। वी बोथ आर वर्किंग राइट नाउ, सो वी हैव ऑल्सो लिमिटेड टाइम, सो विद इन दैट ऑल्सो वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू हेल्प यू गाइज, ठीक है। तो थोड़ा सीरियस बन जाइए, ठीक है। अगर डेफिनेटली इफ़ यू आर सीरियस अबाउट जी ग्रुप डिस्कशन, देन ओनली ज्वाइन द ग्रुप, ओके से, ठीक है। नॉट ओनली ज्वाइन द ग्रुप, बट वहाँ पर जब हम लोग नाम मांगेंगे कि कौन कौन आने वाला है या फिर ग्रुप मॉक ग्रुप डिस्कशन देने वाले हैं, तो वहाँ पर अगर आप डेफिनेटली अगर सीरियस है तभी जाके आपका नाम वहाँ पर देना, ठीक है। तो क्योंकि रैंडमली करने का कोई मीनिंग नहीं है एक्चुअली, ठीक है। उससे आपका भी टाइम वेस्ट है, हम लोग का भी टाइम वेस्ट है, ठीक है। तो यही सब कुछ बात है, और कुछ अगर डाउट्स है तो आप डेफिनेटली ग्रुप में तो पूछ ही सकते हैं, और यहाँ पर कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। डेफिनेटली वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू हेल्प यू गाइज, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। दिस इज ऑल अबाउट ग्रुप डिस्कशंस। आई थिंक मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स आर कवर्ड, बट इफ स्टिल समथिंग इज लेफ्ट, देन वी विल एंश्योर दैट इन फ्यूचर वी विल लेट यू गाइज व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, ठीक है। तो चलो, ऑल द बेस्ट।